नमस्कार, मैं विलास उर्कुड़े एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल मध्य प्रदेश हलचल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खैरलांजी वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आरंभा में शासन द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक एएनएम के भरोसे चल रहा है, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। जहां पर पदस्थ एएनएम प्रभुलता राणा पर ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि 23 नवंबर को ग्राम मोहाड़ी की महिला को डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरंभा में लाया गया था। इस दौरान मैडम ने प्रसूता महिला को भरोसा दिलाया कि डिलीवरी नॉर्मल रूप से यहीं पर हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी विश्वास पर परिजनों ने महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। देर रात डिलीवरी होने पर बच्चे की हालत नाजुक होने पर परिजनों ने उसे बालाघाट ले जाने की जिद की। उपचार में देरी हो जाने के कारण बच्चे की जान चली गई। उसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे तो देखा कि एएनएम नदारद थी। घटनाक्रम ये हुआ था कि हम जो जहाँ से सोनोग्राफी मतलब 90 महीने की सोनोग्राफी किए थे सुराना मैडम के पास से, तो उन्होंने 20 तारीख की ड्यू डेट दिए था, तो उससे 2 दिन ज़्यादा हो गए। तो हम मैडम से चेक करवाने आए तो मैडम ने बोले आज देख लो, उसके बाद आप सुराना के पास जहाँ से चेकअप कराते वहीं पर चेक करा के आ जाना। तो हम लोग कल जाने वाले थे, तो मेरी तैयारी हो गई थी, हमारी सब पैकिंग वेकिंग सब हो गई थी। तो मुझे थोड़ा सा हल्का पानी जैसे समझ में आया, तो हमने मैडम से ऐसे बात की कि मैडम ऐसा ऐसा लग रहा है। तो मैडम ने बोले कि 1-2 घंटा रुक जाओ, उसके बाद में हम यहाँ पर आके चेकअप करा लेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे। तो हम 1-2 घंटा रुके, उसके बाद में यहाँ पे चेकअप करवाने आए तो 2 फिंगर खुल गए थे। तो मैम ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस है, आप घर चले जाओ। तो हम घर गए। फिर घर जाने के बाद में थोड़ा सा अच्छा लगा, 4:30-5 बजे आए। फिर हम यहाँ पर आए तो एडमिट हुए, तो सीधा एडमिट ही नहीं हुए, मैडम घर में ही थी। मैं मतलब हॉस्पिटल बंद था तो सामने ही खड़ी रही, ताला लॉक था। तो फिर मैडम ने खोल दिए। फिर आके बैठे, मैं अकेली थी, मैडम अपने घर में रोटी बना रहे थे। तो कहते हैं आप बैठो, कहते थोड़ा सा घूमो, कहते मैं आ रही हूँ, कहते। तो मैंने बोली चलो, भूख लग जाती होता है, दिन भर से टीकाकरण था काम, मैंने बोली होता है। फिर बैठे हम, फिर मेरी जेठानी आई, हम उनके साथ में बैठे। फिर मैडम बात करने निकल गए। फिर आशा कार्यकर्ता है, फिर दर्द बढ़े। फिर हमने और चेकअप कराया तो मैडम कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बोले कि ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी ना डिलीवरी, तो हो जाएगी बोले। फिर बच्चे की धड़कन चेक किए तो बच्चे की धड़कन चेक करने वाली मशीन में भी सेल नहीं था, उससे पहले भी सेल नहीं था। वहाँ पे जो बेड पे बिछाते वहाँ पे पॉलीथीन भी ठीक प्रकार से नहीं थी। तो सरकारी हॉस्पिटल में ये सब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में चेकअप कराया। फिर मैडम जी ने बोला कि दर्द की इंजेक्शन लगा देते, तो लगाए। फिर दर्द बढ़े, फिर बोले कि हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एक डिलीवरी हुई, दूसरी हुई, फिर तीसरी में मतलब दोनों बच्चे अच्छे निकले और ये तीसरा बच्चा मरा ही निकल गया। हाँ हाँ, फिर बच्चे को लेके बोले हॉस्पिटल चले जाओ बालाघाट। जैसे उनको पता चला कि डेथ हो गई बच्चे की, उसके बाद से वो बता रहे कि नर्स गायब हो गई। हाँ, नर्स गायब हो गई। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे ब्लड चूतोने चालू हो रहा है। तो मुझसे पहले जो महिला थी चिचोली वाली, उन पे उनकी ब्लडिंग चालू हो गई थी, तो उनको रोकथाम की इंजेक्शन लगा दिए थे। उसके बाद मुझे लगाए। फिर बोलते मैं आराम करती हूँ थोड़ा सा। फिर थोड़े से आराम करने के बाद बोले कि मेरे भाई की डेथ हो गई और चले गए। फिर उसके बाद में हाँ, तो हम लापरवाही के चलते थोड़ा सा ध्यान देते कि नहीं जाते, अनुपस्थित पाए गए, कोई आवेदन नहीं, कुछ नहीं। तो हमें भी ऐसा लगा कि कार्रवाई करना चाहिए, तो हमने भी कर दी। तो ऐसा आगे से नहीं। हाँ हाँ। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र जयतवार। जी, कहाँ के रहने वाले? मैं आरंभा का रहने वाला हूँ, लेकिन मोहाड़ी में रहता हूँ। जी, क्या घटनाक्रम हुआ है हॉस्पिटल में? मैं कल हॉस्पिटल पहले चेकअप करवाने आया, करीबन 2-3 बजे करीबन। उसके बाद में आया, फिर मैडम ने बोली थी कि बोले अभी दर्द कम है, थोड़ा घर को लेके चली जाओ, फिर उसके बाद में खाना पीना जो भी अपना व्यवस्था से आ जाओ। तो मैं व्यवस्था से आया यहाँ पे करीबन 5 बजे, 5-5:30 बजे के लगभग। पत्नी को लेकर आए? हाँ, पत्नी को लेके आए थे। क्या हुआ था उनको? उनको वही डिलीवरी, वो दर्द वगैरह चालू हो गए थे। मैडम ने बोली थी कि यहाँ पे डिलीवरी हो जाएंगी, टेंशन नहीं है। उसके बाद में मैंने बोला कुछ मैडम जी कोई परेशानी, 8 बजे पूछा मैंने, उन्होंने बोला कोई परेशानी। तो फिर मैडम जी ने फिर चेक करवाई, तो मैडम जी बोले 12 से 1 बजे तक डिलीवरी हो जाएंगी। तो मैंने बोला मैडम जी को बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी क्या? तो बोले हो जाएंगी, बोले कोई टेंशन नहीं बोले। तो डिलीवरी का इंतज़ार किए। उसके बीच में फिर मैंने पूछा था
11 हाँ 10 10:30 11 12 यानी 11 बजे मैडम जी कैसा मैंने बोला था आप निश्चिंत रहो ऐसा बोल रहे मैडम जी ने। उसके बाद में डिलीवरी 1 बजे हुई रात में। फिर रात में हॉस्पिटल कितने समय लेकर आए? यानी दिन में 3 बजे। दिन में 3 बजे रात को 1 बजे डिलीवरी? हाँ फिर लेके गए थे 5 बजे लेके गए थे और आधे घंटे के बाद में फिर लेके आए थे। मैंने बोला घर में क्यों रहे, यही हॉस्पिटल में सेफ रहे। तो उसी के बाद में फिर बच्चा जन्म हुआ। उसके दौरान फिर बोले तो मैडम जी उधर से आए तो हमारे को एक तरफ से यानी घबराहट सी हुई कि यानी लड़का की सांस यानी चल नहीं रही यानी चल रही थी बोले, लेकिन अब मालूम नहीं लेने में तकलीफ हो रही थी। मालूम नहीं अब सांस लेने में यानी हाँ मैंने वो भी मैडम जी ने फ़ोन लगाए आईसीयू में रखने के लिए। यहाँ पे तो आईसीयू वगैरह कुछ भी यहाँ पे साधन नहीं है। आईसीयू में रखे बस बच्चा यहाँ से तो मेरे को शायद गांव के बाहर तक थोड़ा सा ऐसा धड़क से लगा, बाकी तो सीधा ही गया लड़का मेरा। मेरा नाम आशीष जयतवार। यहीं के निवासी आरंभ के? जी सर। क्या है परिस्थितियाँ हॉस्पिटल की? यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत बुरी तरह से है सर। यहाँ स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ है राना, जो कल घटना घटी हमारे फैमिली के साथ, बहुत दर्दनाक हादसा है ये। हमारी चाची लगती है, चाची को लाया 5 बजे, कल 4 बजे लाया गया था। उनको कुछ डिलीवरी फ्रेट था तो उनको दर्द महसूस हुआ तो लाए, तो मैडम ने बोली कि चलो आधा घंटे बाद में लाना। जब लाए तो बोले मैडम कि हम बालाट ले जाएंगे, तो बोले बालाट ले जाने की बात नहीं है। उनने ऐसा बोले कि बालाट ले जाना नहीं है, मैं यहीं आपकी डिलीवरी करवा दूंगी। तो कुछ प्रलोभन हमको मिला था उनके तरफ से कि पीछे से हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है हम वो भी कर देंगे, पर मैंने कहा केस बिगड़ जाएगी। तो बोले कोई हाँ पैसे की मांग की गई थी पर वो अंदर से थी। तो बोले, मैंने कहा नहीं मैडम यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, हाँ इतना टेंशन मत लो, सब यहाँ डिलीवरी हुई है और इसके पहले भी हुई है। आप भी देख रहे हो गाँव में रहते हो, हमने भी सुना है। तो उसके बाद में फिर डिलीवरी फ्रेट में जब लाए तो महिला को, हमारी जो चाची है उनको कम से कम 8 9 10 बजे रात में डिलीवरी हुई। उस प्लेट में बच्चा थोड़ा अधमुसा पैदा हुआ। पहले में हमने बोले कि हम ले जाते हैं बालाघाट, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आप भी उस समय भी बोले कि आप टेंशन मत लो, बच्चा कुछ नहीं होता है। पर हम अपने तरफ ओर से हम उसको लेके गए कहाँ, बालाघाट। बच्चे जाते साथ उसके बच्चे की डेथ हो गई। जब वापसी में आए हम पूरे परिजन, तो यहाँ से मैडम 5 बजे गायब थी। वो मैडम इतने अभद्र व्यवहार की है और इस 25 साल सर्विस की इस स्वास्थ्य केंद्र आरंभा में, और 25 साल में मैं आपको 10 बच्चे ऐसे दिखा दूंगा कि उसी की मार जो बच्चे झेल रहे लाइफ में, उनके पालक उनके माता पिता जो झेल रहे हैं वो लाइफ भर झेलेंगे। और झेलने के बाद में आज भी से कोई सबूत, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएँ हो गई है पर यहाँ तक कि उसकी कोई कार्रवाई नहीं की है। हम यही मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र खैलान जी, आज हम थाना प्रभारी के पास भी गए थे, थाना प्रभारी ने हमें ये कहा कि इनकी रिपोर्ट नहीं होती, आप एसडीओ साहब के जो है उनसे आप बात कीजिए, वहाँ उनको दीजिए। पर हमको अपने बच्चे को जो पैदा हुआ उनको क्षतिगति करने के लिए हमको वहाँ से जल्दी आना पड़ा। हम यही मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई होना चाहिए और राना पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में ना स्टाफ है ना कोई है, एक तो स्टाफ है वो भी यानी आज 5 बजे भाग गया। हमारी महिला के साथ कुछ हो जाए डिलीवरी फ्रेट के बाद में तो कौन उसका जिम्मेदारी होगा। हम ले जाने तैयार थे, उसने हमें मना की थी, इसलिए हम बालाट नहीं ले जाए थे कि यहाँ हो जाएगा, ताकि आने वाले समय में इस गांव में या इस गांव से आने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब हमारे पास अव्यवस्था ऑलरेडी है तो अपन क्यों रिक्शा ले किसी काम की। आज हमारा बच्चा चल गया, कल और किसी भाई का बच्चा चल जाएगा। मेरा नाम पंचशीला मेसरा, मैं खंड विस्तार प्रशिक्षक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में पदस्थ हूँ। और मुझे सुबह कॉल आया, प्रभुलता राणा सिस्टर जो यहाँ सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैर आरंभा में पदस्थ है कि मेरे भाई की डेथ हो गई। तो डेथ का जब मैंने सुनी तो मैंने उसको जाने के लिए कहा। इसके बाद में हमारे खैरलांजी खंड चिकित्सा अधिकारी बीएमओ सर का मुझे कॉल आया कि मैडम आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैर आरंभा में जाकर, यानी कल जो प्रसव हुआ है और प्रसव के दौरान जो बच्चा हुआ है वह कमज़ोर है और उस बच्चे को रेफ़र बालाघाट कर दिया गया है।
तो बच्चे की डेथ बालाघाट में हो चुकी है और आप वहाँ जा कर के जांच कर लीजिए। क्या पाया मैम आपने? जांच में यह पाया कि जो सिस्टर है प्रभुलता राणा वह अनुपस्थित पाई गई। अनुपस्थित तो पाई गई, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ पर जो कितने पेशेंट थे यहाँ लगभग? यहाँ सर रात्रि में 3 पेशेंट थे डिलीवरी वाले और उनको छोड़कर सिस्टर चले गई। क्या कार्रवाई करेगा डिपार्टमेंट आपकी नज़र से? सर कार्रवाई ये करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की कोई हरकत ना करे, क्योंकि कभी भी किसी के साथ इस प्रकार के अनहोनी घटना ना घटे। अभी आप आई हैं तो प्रसूता जो महिला है जिनकी बच्चे की डेथ हुई है उनकी कैसी हालत है? प्रसूता महिला जो अभी हैं यहाँ वर्तमान में जिनके बच्चे की डेथ हो गई, वह महिला अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बीपी भी देखा गया नॉर्मल है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है। महिला की स्थिति सामान्य है। मैं मधु शुक्ला हूँ और क्षेत्र क्रमांक 18 से इस बार जिला पंचायत का चुनाव जीती हूँ और अभी वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हूँ। आपके क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बड़ी बुरी हालत है। अभी वर्तमान में आरंभा का जो मामला है क्या है और किस तरह से उसको देखती हैं आप? आरंभा का मामला अभी भी मुझे संज्ञान में आया है मेरे, और मुझे पता चला कि वहाँ की एनएम ने एक पेशेंट को, है ना, जो डिलीवरी के लिए आई हुई थी, उसको रोक के रखा कि यहीं पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सब अच्छा केस रहेगा करके। और बाद में मुझे पता चला कि शायद वो बच्चा ख़त्म हो गया, वो नहीं रह पाया। और ये भी पता चला कि शायद परिजन बालाघाट जाना चाह रहे थे उसके ट्रीटमेंट के लिए। वो कह रहे थे कि अगर ये केस नहीं संभल रहा है तो प्लीज़ आप पेशेंट को रिफ़र कर दीजिए, हम लोग बालाघाट लेके चले जाएंगे। पर उन्होंने उन्हें सांत्वना दी थी कि वो सब कुछ बहुत अच्छा केस है, नॉर्मल है और वो हो जाएगा, मैं करवा दूंगी करके। क्या कार्रवाई होनी चाहिए हम ऐसे लोगों पे जो लापरवाही बरतते हैं? देखिए, निश्चित है कि ऐसे, क्योंकि ये डिलीवरी के केस बहुत सेंसिटिव केस होते हैं, है ना, और बन गए तो बन गए और बिगड़ गए तो बिगड़ गए, उसके बाद में कुछ रहता नहीं। इसलिए अगर ऐसी लापरवाही किसी एनएम ने की है तो निश्चित है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। और मैं स्वयं जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मैं पुनः बात करूंगी, अपने ब्लॉक के भी अपने डॉक्टर साहब उनसे मैं बात करूंगी और पूरी जानकारी फिर से उस पर सोचूंगी, पूरा समझूंगी। और अगर एनएम ने गलती की है तो निश्चित है कि वो आगे ऐसी गलती ना करें, इसीलिए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा।